अब हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। हेडिंग देना लाभ और हानि, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा चैप्टर आज होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देना इसमें कैसे कैसे पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एसपी मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। एसपी माने क्या होता है, विक्रय मूल्य। और एक होता है सीपी, जिसका मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य सभी को पता है। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है कि जब किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं ना, जब उसको हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो खरीदने के बाद उसे क्या करते हैं हम लोग, बेचते हैं, ठीक है। तो बेचते हैं तो दो चीज़ें होता है आपके पास, या तो आपको लाभ होगा या तो आपको हानि होगी। अब बहुत लोग कहेंगे ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी, यानी कि 100 रुपये में खरीदे और 100 रुपये में क्या कर दिए, बेच दिए। पर ऐसा नहीं होता है, इसमें आपका या तो प्रॉफिट होता है या तो क्या होता है, लॉस होता है। अब कोई भी चीज़ खरीदोगे, चाहे 2 दिन बाद बेचो चाहे 4 दिन बाद बेचो, उसका तो मूल्य घटना तय है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। या हो सकता है वो आने वाले समय में मूल्य उसका बढ़ भी जाए। जैसे पेट्रोल है, एक बार ला दिए और जो है 10 दिन या 15 दिन के बाद पता चला कि 4 रुपया और बढ़ गया उसमें, ठीक है। और फिर जो है 10 दिन बाद फिर पता चला कि 5 रुपया घट गया फिर से, समझ रहे हो ना। तो उसमें कभी लॉस कभी क्या होती है, हानि होती है। तो वही चीज़ें होता है, यानी कि कम में खरीदते हैं। देखिए फार्मूला याद करना जो है, मतलब याद नहीं किया जाता है फार्मूले को। ऐसे सिंपल में देख लीजिए, अगर मान के चलिए अगर कोई चीज़ हम 10 रुपये में खरीद रहे हैं, कितने रुपये में खरीद रहे हैं, 10 रुपये में खरीद रहे हैं, और उसे हम 15 रुपये में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 5 का लाभ हुआ। तो आपसे पूछेंगे कि 10 रुपये में जो हमने खरीदा है वो तो क्रय मूल्य होगा, और 15 रुपये में बेचा है तो क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। आपने कहा कि इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो फार्मूला तो यहीं से निकल गया। क्या किस में से घटाए आप, 10 में से 15 घटाएगी, 15 में से 10 घटाए, इसका मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर किसके हो जाता है, लाभ के हो जाता है। समझ गए, हाँ, यहीं से निकल कर आता है फार्मूला। अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, इसी को क्या कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए। अगर क्रय मूल्य यहाँ पे जो है आपका ज़्यादा हो जाए, क्रय मूल्य ज़्यादा है, देख रहे हैं ना, ज़्यादा, और उसके बाद से विक्रय मूल्य क्या हो जाए, कम हो जाए, इसका मतलब आपको क्या हो जाएगा, हानि। और हानि हो जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका, हानि हो जाएगा। ये दो फार्मूले। लाभ कब होता है, जब कोई सामान जो है कम में खरीद कर अधिक में क्या करते हैं, बेचते हैं, तो लाभ होता है। और हानि कब होता है, जब आप अधिक में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका हानि होता है। तो ये लाभ और हानि का फार्मूला यहीं से आता है आपका, ठीक है ना। सिंपल में है, हम लोग ये यूज करते ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। कहीं पे गए तो ये 5 रुपये में हमको जो है 10 टॉफियाँ मिल रही है, या वही टॉफियाँ लेने के लिए दूसरी जगह गए तो 5 रुपये में 4 गो टॉफियाँ मिल दे रहा है, या 5 गो टॉफियाँ दे रहा है। फिर तो सर पटकने लगेंगे ना, हाँ, फिर सर पटकने लगेंगे और उससे झगड़ेंगे, अरे वहाँ पे 10 मिलता है, यहाँ पे 5 काहे दिए, तो अरे दो हमारी टॉफियाँ जाकर वहीं से ले लो, समझ रहे हैं। हाँ, तो ये चीज़ें समझ में आ गया। अब यहाँ से हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना पड़ता है। तो देखिए कभी भी हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकाला जाता है, वो किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे। यानी कि अगर हम कहें कि लाभ प्रतिशत हमको चाहिए, क्या चाहिए हमको, लाभ प्रतिशत चाहिए, तो लाभ प्रतिशत लाने के लिए हमें लाभ, जितने का लाभ हुआ है, जितने का लाभ हुआ है, बट किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य गुणे कितना हो जाएगा, 100। ये हमारा लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या हो जाता है, आ जाता है। तो इस पे यहाँ लाभ है तो लाभ हो सकता है, अगर हानि रहेगा तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए नीचे वाला। अब जरा देखना, एक व्यक्ति ने जो है ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा, मान के चलो सीपी दे दिया आपको 200, एसपी दे दिया आपको जो है कितना 300। तो पूछेगा कि बताइए उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा सिंपल में, ठीक है।
तो आपको क्या करना होगा कि कितने का, देखिए 200 में खरीदा है, 300 में क्या किया है, बेचा है। इसका मतलब कितने का लाभ हुआ उसको, 100 का। और 100 का लाभ किस पर हुआ, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य पे आप प्रतिशत के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो इससे क्या हो गया, कट गया, कितना परसेंट हो जाएगा, 50% हो जाएगा। यानी कि लाभ कितने परसेंट का हुआ है इसको, 50% का हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये वाला नहीं दिया रहेगा, केवल ये दिया रहेगा और कहेगा कि इसको लाभ जो हो रहा है कितने परसेंट का हो रहा है, 50% का इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। समझ रहे हैं। तो आप देखिए 50% को पहले परसेंटेज हटाइए यहाँ से, तो परसेंटेज हटाएंगे तो 50/100 होगा। अब 50/100 का मतलब 1/2। तो नीचे वाला जो वैल्यू होता है, नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो सीपी होता है। क्या होता है, सीपी होता है। और जो ऊपर वाला है ये क्या होता है, एक का लाभ हुआ है ना, तो एक जो है ये लाभ बोल रहा है ना यहाँ पे, तो ये जो होता है लाभ होता है। क्या होता है, लाभ। यानी 1 रुपये का लाभ हुआ, 2 रुपये पे उसे 1 रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, अरे 2 रुपये का सामान खरीदे उस और 1 रुपये का लाभ हो गया, इसका मतलब कितने रुपये में बेचे उसको, 3 रुपये में। यानी कि तुम्हारा जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना रुपये हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। सीपी तो तुम्हारा मिल ही गया है, यहाँ पे 2 है ना, तो सीपी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और एसपी कितना हो जाएगा आपका, 3x हो जाएगा। अरे 2 में 1 जोड़ेगा तो लाभ होगा ना आपको, और जो लाभ होगा तो आपका क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य होगा। यानी कि 2 में खरीदा और 3 में क्या किया, बेचा, तभी तो 1 का लाभ हुआ है ना। यानी कि जब आपको लाभ दिया रहेगा तो इसको जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पर क्या आता है, एसपी आता है। और उसके बाद से नीचे वाला जो होता है हमेशा क्या होता है, सीपी होता है। और ये जो दिखा रहा है कि 1 का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब यहाँ से तुम्हें किसका मान निकालना है, सीपी का मान निकालना है और उसके बाद किसका मान निकालना है, एसपी का मान निकालना है। हाँ, हमेशा सीपी पर होता है। तो अब तुम्हें क्रय मूल्य भी चाहिए और तुम्हें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य भी चाहिए। तो इसी परसेंटेज से हम लोग क्रय मूल्य उसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो देखो ये है क्रय मूल्य कितना, 2x, और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दिया है, 200। यानी ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 200। तो x बराबर 200/2 कितना, अभी आया था ना 100 हमारा, क्या आया है, सीपी आया है नहीं, x का मान आया ना अभी। x का मान इसमें रखेंगे तो 100 दूना कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। हमारा क्रय मूल्य कितना है, 200 है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, वो तो 200 पहले ही दे दिया है, हम उसी पर लेकर चले गए फिर। ठीक है, चलिए हमको एसपी निकालना है ना यहाँ पे, तो एसपी निकालना है। तो एक्स का मान कितना है, यहाँ पे एक्स का मान कितना है, 100 आया, तो 100 इसमें रखेंगे कितना हो जाएगा, 300। यानी विक्रय मूल्य हमारा 300 हो जाएगा, जो कि पहले भी आया था। आया समझ में, नहीं आया समझ में। चलिए एक चीज़ और देखिए, अगर हम कहें कि एक व्यक्ति जो है 200 रुपये में 200 बोल रहे हैं 325 रुपये में एक सामान को क्या करता है, वही करता है, खरीदता है। क्या करता है, खरीदता है। हम बता रहे हैं पहले से, देखिए उसके बाद से बोलेंगे। 325 रुपये में एक सामान को इसने क्या किया, खरीदा, और उससे जो है 20% के लाभ पर उसे क्या कर दिया, बेच दिया। तो बताइए उसका जो है विक्रय मूल्य क्या था, बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या था। फिर से समझिए, आप 20% को पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। अगर याद है तो डायरेक्ट करोगे 1/5। अरे 20 बचे 100, 1/5 होगा ना, परसेंटेज हटाएंगे यहाँ से। तो 5 जो होगा वो क्या होगा, सीपी होगा, और 1 जो होगा वो क्या होगा, लाभ होगा ना, इसका लाभ होगा ना। इसका हमारा एसपी निकालना है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सीपी यहाँ पे 5 है और ये कह रहे हैं कि सीपी 5 नहीं, कितना है, 325 है। तो 325 बटे क्या हो जाएगा, 5 पेयर लगता है, बताए थे ना। और किसका मान निकालना है आपको, एसपी का मान निकालना है। तो किससे गुणा करा देंगे, 6 से, आपका आंसर आ जाएगा। कर लीजिए, 5 से कितना बार में, 5 से 30 और 5 5 25, 6 5 30, 6 6 36 और 3 39, 390 आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। है समझ में। हाँ, नहीं तो एक तो फार्मूला तो है ही है आपका, समझ रहे हैं कितना, कौन सा फार्मूला तो आपका है ही है। जैसे ये बोला है कि आपको विक्रय मूल्य चाहिए, यहाँ पे विक्रय मूल्य चाहिए ना। पहले हमारा वैल्यू दिया है 325 रुपया क्रय मूल्य है उसका, खरीदा है तो 325 रुपये विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य होगा आपका। जब 20% को तोड़ेंगे तो 1/5 होगा, तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है।
लाभ हुआ है, इसका मतलब कि अधिक में बेचा होगा तभी तो लाभ हुआ है ना। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 5 और 1 6 है। तो 6 का वैल्यू हमको निकालना है, एसपी मिल गया 6 आपका विक्रय मूल्य। तो ये देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य 5 है और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 325, यानी 325 से बट्टा क्या हो जाएगा 5, क्योंकि दोनों क्रय मूल्य है तो इसका बट्टे में भाग करते हैं और जिसका मान निकालना है उससे गुणा करा दिया है इसमें, तो आपका ये आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, वैसे ही एक सवाल अगर दे ₹250 में खरीदी, सीपी बराबर कितना हो जाएगा 250। 5% की क्या बोल रहा है, हानि बोल रहा है ना, तो 5% का मतलब 1/20 हो जाएगा, यानी कि सीपी जो है क्या है इसका, सीपी इसका 20 है और ये कह रहा है कि 20 नहीं है, कितना है 250 है, तो नीचे 20 हो जाएगा। और उसके बाद से हमें क्या निकालना है, 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। हानि हो रहा है ना इस बार, तो घटाएंगे इसमें तो हानि हो रहा है, तो 19 का वैल्यू क्या करना है हमको निकालना है। अब कर दीजिए 0 0 क्या हो गया, कट गया। 19 में 25 का गुणा करा दीजिए तो 250 में 19 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 50 में से 19 घटाएंगे तो 31 बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा 231/2। अब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 431 होगा ना, 475 होगा, हाँ ठीक है 475 होगा, ठीक है। और भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 237.5, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो सिंपल सा तो है, क्या करना है इसे, केवल यहाँ पे समझना है एक लाइन इसका, ठीक है। वैसे ये भी है, 300 में खरीदा है, 15% के लाभ पर क्या किया है, बेचा है, यानी 15%। अब 15% की वैल्यू याद होना चाहिए, 3/20 होता है, यानी कि सीपी यहाँ पे कितना है 20 और ये सीपी कितना है 300, तो 300 बट्टा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। मछली मारते में रह जाओगे, ये समझोगे नहीं, इंटू करके। और उसके बाद से क्या चाहिए आपको, विक्रय मूल्य, लाभ है ना, तो 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। 23 में गुणा करा दो इसका, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 15 बार में, 15 में 23 का गुणा करा दीजिए, 15 दूना के 30 और 4 34, ये आपका राइट हो जाएगा 345, ठीक है। सही है ना, कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, यहाँ पे बोल रहा है कि एक वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है और इसी वस्तु को 20% के लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, ये पूछा है आपसे। तो पहले तो आप इसको लिखो ना, 20% है और किस पे हो रहा है, हानि हो रहा है, तो 20% का मतलब क्या होता है बताइए, 1/5, यानी कि यहाँ पे लिखिए सीपी और यहाँ पे लिखिए एसपी लिखिए, तो यानी कि सीपी कितना है 5, और उससे हानि कब होगा, जब कम में बेचेगा। इसका मतलब 4 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है, और ये करेगा कि 4 रुपये में नहीं बेच रहा है, 48 रुपये में बेच रहा है, तो 4 बटे क्या हो जाएगा 48, यहाँ पे लिख रहा है 4, 48 बटे क्या हो जाएगा 4। तो अब इसका क्रय मूल्य क्या होगा, 5 से गुणा करेंगे ना, तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करा दीजिए, 4 से 16, 16 पच्चीस कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। एक मिनट रुको, 12 बार में कटेगा ना, हाँ 12 पच्चीस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 60 आ गया, तो ये 60 अब इसका क्रय मूल्य हो जाएगा ना, अब इसका क्रय मूल्य 60 रुपया हो गया। अब फिर कह रहा है कि इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए फिर 20% का लाभ कमाएगा, तो इस बार ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। किस पे लाभ कमाएगा, अब इसी क्रय मूल्य पे कमाएगा ना, इसी पे बोला है, तो ये भी क्रय मूल्य और ये भी क्या है क्रय मूल्य, तो 60 बटा क्या हो जाएगा 5, और किसका पूछा है विक्रय मूल्य पूछा है ना, तो गुणे 6 से क्या कर देंगे गुणा, तो 12 पचे 60, अब 12 छक्के 72। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका इसका ये है कि जो 48 है ना, 48 20% की हानि पर बेच रहा है, तो 20% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80, और 80 हमेशा क्या होता है नीचे, हानि नीचे होगा, और लाभ होगा तो ऊपर होगा। कितने का लाभ हो रहा है 20 का, तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे कितना 120,
तो 120। ये भी कर लो, 0 से 0, 8 छक्के 48, अब 8 छक्के 72। ये भी तरीका सही है, जो तरीका अच्छा लगे। ठीक है, हाँ। तो यदि 40 किताबों का क्रय मूल्य 50 किताबों के विक्रय मूल्य के क्या हो, बराबर हो, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 40 किताबों का क्रय मूल्य यानी कि 40 सीपी हो जाएगा, 40 सीपी बराबर 50 एसपी। तो सीपी बटा क्या हो जाएगा, एसपी बराबर 50 बटा 40। 0 से 0 गया, खरीदा 5 में, बेचा 4 में। कितने का लाभ हुआ जी, हानि हुआ ना, एक का हानि हुआ। किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 5। अब परसेंटेज के लिए 100 कितना परसेंट, 20%, यानी 20% की क्या हो गई, उसको हानि हो गई। 20% जो है उससे हानि हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ऐसे क्वेश्चन लुल्लू पुंजू वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लुल्लू पुंजू क्या, लुल्लू पुंजू का मतलब समझ रहे हैं, 6 ऐसे जो है पूछा जाता है, आपका ध्यान रखेंगे। ठीक है।